के पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए मतदान होना है और उसके लिए अब चुनाव प्रचार आज आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार थम चुका है। 21 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव होगा, मतदान होगा पहले चरण में और 4 जून को ही नतीजे सबके साथ ही आएंगे। लेकिन पहले फेज के लिए अब प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है, शोरगुल थम चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है और चुनाव के पहले फेज में 21 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। पहले फेज के लिए तैयारियां लगभग पूरी हैं अमित, और जो 102 सीटें हैं उन पर 19 तारीख को मतदान होगा, यानी कि अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है पहले फेज के लिए। पहले फेज की वोटिंग को लेकर के किस तरह का आपने अब तक जो देखा, पहले फेज में चुनावी जो वार पलटवार भी हमने देखा, किस तरह की बयानबाजियां सामने आई और किस तरह की तैयारी आपको लग रही है इस बार साल 2024 में चुनावी माहौल कैसा नजर आ रहा है पहले चरण के लिए? जी देखिए हितेंद्र, 7 चरणों में चुनाव होना है और चुनाव आयोग की ओर से विशेष रूप से तैयारियां की गई है। पहला चुनाव का चरण जो है वो 19 अप्रैल को मतदान होना है और इसके लिए आज चुनाव प्रचार का शोर जो है वो 48 घंटे पहले थम जाता है। तो ऐसे में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और 21 राज्यों की 102 सीटें हैं जहां पर मतदान 19 अप्रैल को होना है। इनमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी है और पौंडीचेरी भी है, और देखिए तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की 5 है, त्रिपुरा की 1 सीट है जहां विप्लव देव चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान की 12 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 8 है, बिहार की भी है। तो ऐसे में इन तमाम जो राज्यों में जो 21 राज्य है वहां 102 कुल सीटें हैं जहां चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। और जैसा कि चुनाव आयोग की ओर से निर्देश है कि किसी प्रकार का भी ओपिनियन पोल इस तरह का जो है वो 1 जून तक, जो यानी कि 7वां चरण जब पूरा हो जाएगा उस तक उस पर रोक रहेगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जहां जहां लगती है, चाहे उत्तराखंड की बात करें या कुछ राज्य और भी हैं जिनमें जो उनमें वहां अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। और खासतौर पर जो शराब बिक्री पर रोक रहेगी इन 48 घंटे पहले जिस प्रकार का जो माहौल बन जाता है उस तरह से तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जो देखिए चुनाव आयोग की जिम्मेवारी केवल मतदान करवाना नहीं है, मतदान सुनिश्चित जो है अच्छी तरह से फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए और उसके बाद ईवीएम की सुरक्षा है, उन्हें किस प्रकार से जो स्थान निर्धारित है वहां रखे जाएंगे, वहां ट्रिपल लेयर 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जाता है, जिस वजह से जो मतदान के बाद की जो है वो तैयारियां उन्हें करनी होती है। आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। इस तरह की विज्ञापनबाजी, रैलियां और जो जनसभाएं थी वो नहीं हो सकेंगी और जो तमाम राज्य है और वहां देखिए जो मतदाता तक सीधा जो है वो पहुंचने की कोशिश जो है आखिरी दौर में सभी उम्मीदवार करेंगे। इसमें खास बात है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जतिन प्रसाद, वे पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन मेघवाल बीकानेर से लड़ रहे हैं। तो इस तरह के जो तमाम दिग्गज इस जो चुनाव में 102 सीटों पर उन दिग्गजों के भविष्य का फैसला भी 19 अप्रैल को तमाम मतदाता उस इलाके के ईवीएम में कैद कर देंगे। जी बिल्कुल अमित, सही कहा आपने कि कई ऐसे स्टार चेहरे होंगे, स्टार फेसेस होंगे जिन पर वोटिंग होनी है जिन क्षेत्रों में, तो वहां से वो चुनावी मैदान में है। लेकिन अभी तक की अगर चुनाव प्रचार की बात करें, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जो वार पलटवार हमने देखा, कई बार चुनाव आयोग की तरफ से भी कार्रवाई भी नेताओं पर देखी है, तो जो बयान अभी तक सामने आए हैं पहले चरण में, उसको देख करके क्या कुछ लग रहा है आपको? किस तरह का माहौल है, कितनी सियासी गर्मी पहले फेज के लिए? जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस समय चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हुआ था, उसी दौरान ही मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कहा गया था कि वाणी का घाव जो है ना वो भरता नहीं है। तो अपने जो वाणी पर संयम रखें, नियंत्रण रखें और इस प्रकार के जो बयान ना दे जिससे किसी का नुकसान होता हो और माहौल तनावपूर्ण होता हो। लेकिन कुछ नेताओं की ओर से ऐसे बयान आए भी जिसमें खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला की बात करें, उनकी ओर से एक बयान दिया गया जिसको लेकर उनके जो 48 घंटे उनके चुनाव प्रचार पर, रैलियां करने पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर
चुनाव आयोग की ओर से रोक लगा दी गई। तो इस तरह के बयानों को लेकर भी खासा यह पहला, हालांकि उनका जो बयान था वो हरियाणा में दिया गया था, कहीं और नहीं। तो ऐसे में पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान देखिए खासतौर पर अगर बात करें तो दक्षिण पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की नजर रही है और तमिलनाडु की 39 सीटें जो काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं, वहां पर चुनाव प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए और जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता और साथ साथ कांग्रेस की बात करें वहां के नेता भी जो वहां जाते रहे लगातार। और इसी तरह से उत्तर पूर्व की कई सीटें जो इस पहले चरण में शामिल है और राजस्थान की 12 सीटें जिनमें गंगानगर है, अगर बीकानेर की बात करें, दौसा की बात करें, ग्रामीण अलवर की बात करें जहां से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, इसके अलावा जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण सीटें जहां चुनाव के लिए प्रचार में जोर शोर से डटे हुए थे तमाम नेता और वहां रैलियों का दौर चल रहा था। आज भी प्रियंका गांधी देखिए अंतिम दौर के जो आज चुनाव प्रचार थमने से पहले चरण के उन कई इलाकों में गई है, वहां उत्तर पूर्व में भी गई है। तो ऐसे में तमाम नेताओं ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की है ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके और मुद्दे भी देखिए अपने घोषणा पत्र के जरिए भी उठाए। कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र के जरिए अपने मुद्दे उठाए, भाजपा ने संकल्प पत्र के जरिए उठाए। तो ऐसे में तमाम पार्टियों ने कोशिशें अपनी तरफ से की है। अब ये देखने वाली बात है कि मतदाता का रुझान किस ओर बैठता है, वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए 19 अप्रैल को अपने वोट को पोल कर देगा। हालांकि निर्णय देखिए 4 जून को एक साथ ही पूरे देश में जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही जारी होगा, लेकिन तब तक के लिए जो है इन पहले चरण में जो 102 सीटें शामिल है वहां चुनाव प्रचार का शोर जो है आज ठीक 48 घंटे पहले थम गया है। जी बिल्कुल, चुनाव आचार संहिता क्या कुछ कहती है, अब नियम क्या है? घर घर जाकर तो चुनाव प्रचार अभी भी किया ही जा सकता है। जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए घर घर जाकर किया जा सकता है और चुनाव आयोग की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके तहत राजनीतिक जो विज्ञापनबाजी है उस पर रोक रहेगी और रैलियां और जो जनसभाएं हैं उन पर शोर यानी माइक से प्रचार नहीं हो सकेगा। डोर टू डोर जो है वो वोटर तक पहुंचने की कोशिश जो है अंतिम 2 दिन में यानी 48 घंटों में तक रहती है और जो शराब की बिक्री और इस तरह के तमाम उपाय किए जाते हैं। और देखिए चुनाव आयोग ने पहले से ही 7 चरणों में इस तमाम चुनाव प्रक्रिया को बांटा है ताकि सुरक्षा के दृष्टिगत सारे तमाम जो पहलू देखने होते हैं। और पहले चरण में 102 सीटें आई है तो वहां किस प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती है और अगले चरण में कैसे आएंगे, क्योंकि देखिए राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान हो रहा है और दूसरे चरण में 13 सीटें शामिल की गई है। इसी तरह से बिहार की बाकी सीटें जो कई चरणों में होंगी, उत्तर प्रदेश की कई चरणों में होंगी, क्योंकि जहां जहां सीटें ज्यादा हैं वहां कई चरणों में उसे विभाजित किया गया है। उत्तराखंड में 5 ही सीटें हैं, वहां पहले चरण में ही सारा चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से सीधे निर्देश है, किसी प्रकार के ओपिनियन पोल भी नहीं होंगे और इस तरह के जो रोक लग जाएगी और साथ साथ जो डोर टू डोर है संपर्क वो मतदाता से किया जा सकेगा। और यह 2 दिन जो लगातार जो है चुनाव प्रचार अब घर घर जाकर ही होगा। रैलियां थैलियां जो रैलियों के जरिए, जनसभाओं के जरिए, माइक के जरिए प्रचार बिल्कुल उस पर अब रोक लग चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जो जानकारी आपने साझा की। तो अब चुनावी शोर जो है वो थम चुका है पहले चरण के लिए और वोटिंग 19 तारीख को होगी। उसके लिए अब चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी भी घर घर जाकर के उम्मीदवार अपना प्रचार कर पाएंगे।